बात किसानों की करते हैं जिन्हें रोकने के लिए पुलिस की तैयारी तेज हो गई है। बॉर्डर पर कई जगहों पर की गई है बैरिकेडिंग। गाजीपुर सिंगू टिकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। 2 फरवरी रात 11 बजे तक ये सेवाएं इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अस्थायी रूप से बंद की गई हैं ये इंटरनेट सेवाएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी हैं। तो किसानों को रोकने को लेकर पुलिस की तैयारियां तेज हो गई हैं। बॉर्डर पर कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है पुलिस के द्वारा, ताकि किसान उसके आगे ना बढ़ पाए। गाजीपुर सिंगू टिकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बदीजुमा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बदीजुमा, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, जिस तरीके से गणतंत्र दिवस के मौके पर कहीं कहीं हिंसा की घटनाएं हुई थी आंदोलन के दौरान, जब ट्रैक्टर परेड निकली थी, उससे ही सब लेते हुए अब यहाँ पर अलर्ट मोड में है दिल्ली पुलिस। और इसी वजह से उधर सिंधु बॉर्डर पे जहाँ चौकसी बढ़ा दी गई है और जो तैयारियां हैं वो वहां पर मुकम्मल तौर पे हैं, उसी तरीके से गाजीपुर जो बॉर्डर है वहां भी अलर्टनेस बढ़ा दी गई है। खासतौर से जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई। गाजीपुर बॉर्डर और आसपास का जो इलाका है वहां पर इंटरनेट सेवाएं प्रभावित है। और जो बैरिकेडिंग थी उसको जो है बढ़ाया है। बैरिकेडिंग को 5 से 6 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है, जो कि अब से 2 से 3 लेयर की थी। इसके अलावा पूरे तरीके से चेन लगा करके वहां पर मुकम्मल तौर पर उसको बंद किया गया है, ताकि ट्रैक्टर से अगर वहां घुसने की कोशिश की जाए या तेज अगर झटका मारा जाए तो भी वो ना खुले। तो फोर्सेस भी बढ़ा दी गई हैं उधर दिल्ली पुलिस और इधर गाजियाबाद पुलिस में भी जो है संख्या बल भी बढ़ाया गया है। तो पूरी तैयारी यहाँ पर है, क्योंकि पिछली घटना से सबक लेते हुए यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है और गाजियाबाद पुलिस के अलावा जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। एलआईयू को भी एक्टिवेट किया गया है। जो प्रोटेस्ट कर रहे लोग, आंदोलन जो कर रहे लोग हैं, उनमें एलआईयू के लोगों को शिफ्ट किया गया है, ताकि जो इनपुट्स आए वो गवर्नमेंट को मिल सके और कोई घटना भविष्य में होने वाली हो तो उसके पहले ही उसकी सूचना प्रशासन को मिल जाए। जी डॉक्टर बदीजुमा, ये भी हम कह सकते हैं कि जो पिछले 26 जनवरी को हुआ था उसको देखते हुए तैयारी वहां पर भी थी, लेकिन वो भी तैयारी एक तरह से कहा जाए उसको भी बेद दिया था किसानों ने। तो इस तैयारी को आप किस तरह से देखते हैं कि इसको मतलब बेद पाएंगे नहीं बेद पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा का इंतजाम 26 जनवरी के दिन थे उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। हाँ, देखिए, 26 जनवरी को भी यही कुछ हुआ था, जब गाजीपुर बॉर्डर पर उन लोगों को 12 बजे निकलना था ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन 10 बजे ही किसानों ने बैरियर तोड़ दिया था जी। तो उसको ही देखते हुए बैरियर और मजबूत किया गया है। पिछले जो 26 जनवरी को जो बैरियर्स लगे हुए थे उसके मुकाबले बैरियर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है। चेनों से जो कि अब तक रस्सियों से बांधा जाता था, मोटी रस्सियों से, अब रस्सियों को हटा करके लोहे की चेन से उसको बांधा जा रहा है। तो जितना कुछ कर सकती है, देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस वो कर रही है। पिछली बार तो बसों को लगा दिया गया था, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉलियों से बसों को भी टक्कर मार करके पलट दिया गया था, बसों को हटा दिया गया था। तो जितना कुछ फिलहाल दिल्ली पुलिस वो यहाँ पर कर रही है। जी बदीजुमा, ये भी मैं जानना चाहूंगा कि जो तैयारियों की आप बात कर रहे हैं वो किस किस लेवल तक की तैयारियां हैं? इसके अलावा भी किसी तरह की और तैयारी की गई हो इस बैरिकेडिंग के अलावा पुलिस के द्वारा? देखिए, मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया कि इंटेलिजेंस के लोगों को अंदर जो किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें इंटेलिजेंस के लोगों को भी रखा गया है, ताकि जो इनपुट्स हो जो दिखने में किसानों जैसे लगेंगे लेकिन वो होंगे सरकार के लोग, तो उससे एक इनपुट मिलता है कि हाँ, अंदर खाने क्या चल रहा है। इससे चीजें गवर्नमेंट को पता चलती रहती हैं और जो सुरक्षा एजेंसी उनको पता लगती रहती हैं। दूसरी बात ये कि जो अधिकारी हैं उनको भी उनमें से जिन अधिकारियों की लाइजनिंग आम पब्लिक से अच्छी है, किसानों से अच्छी है, उनको लगाया गया है बातचीत, ताकि एक रास्ता बातचीत का भी रहे। और अगर अंदर खाने कुछ बातें चल रही हैं, कुछ इस तरीके की प्लानिंग है, तो वो बातचीत के जरिए बाहर आ सके। तो ये किया जा रहा है। जो पुलिस की जो फोर्सेस भी जो यहाँ पे लगाई गई हैं उसमें से भी कुछ जो पुलिसकर्मी जाट हैं उनको लगाया गया है, जो कि किसानों के परिवारों से आते हैं उनको लगाया गया है, ताकि वो भी कुछ इनपुट्स दे सकें। तो जो भी जिस तरीके की भी तैयारियां, इसके अलावा सुरक्षा में हार्डकोर सुरक्षा के नाम पर बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है, पुलिस फोर्स वहां पर बढ़ा दी गई है। और जिस तरीके से सिंधु और टिकरी बॉर्डर पे देखने में आया है कि वहां पर जो है खास तरीके के लाठी डंडे पुलिस को दिए गए हैं, ताकि अगर आपस में कोई हिंसक घटना हो जाती है और वहां पर
किसान और निहंग, जैसा कि उन लोगों के हाथों में तलवारें होती हैं, और पिछली जी। जो कुछ घटनाओं में ऐसा देखने में आया जी। कि वहां पुलिस को काफी दिक्कतें सामने हुई, हादसे भी हुए, हाथ भी कटाए गए बच्चों का। तो इस तरीके से घटनाओं से निपटने के लिए भी यहाँ पर उस तरीके की तैयारियां भी की जा रही हैं। जी जी बदीस महत, इंटरनेट रोकने की बात करते हैं। अगर इंटरनेट रोकना ही है 2 तारीख तक रोकने का क्या मतलब है? 2 तारीख के बाद भी तो इस तरह की हालात देखने को मिल सकता है जिस तरह से 26 जनवरी को देखने को मिला था। देखिए, फिलहाल ना चूंकि ये बजट की वजह से ही ये तैयारियां जो की गई हैं, अभी जो फिलहाल जो फौरी एक्शन लिया जा रहा है और इंटरनेट बंद किया गया है, या जो सुरक्षा बढ़ाई गई है, जगह जगह जो बॉर्डर्स है उनको सील किया गया है, जी। ये फिलहाल एक इनपुट हो सकता है कि कुछ, या एहतियाती कदम इसको आप कह सकते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक करके पीता है। वही कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट में भी देखने को मिल रहा है कि चूंकि एक बार दूध से जल गए हैं तो जी। अब छाछ है, लेकिन उसको भी फूंक करके पी रहे हैं। तो संभव है कि ये छाछ ही है और ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके से अब की बार कोई फेल्योर, अपने तौर पर कोई फेल्योर का टैग नहीं लगवाना चाहती है। जी। जी। जिसकी वजह से जो एहतियात के तौर पर जो भी कदम उठाए जा सकते हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जी डॉक्टर बदीस महत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।